नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक्सेल का अगला टॉपिक। हमारा क्या है? फंक्शन। जो कि आपको दिख रहा है फंक्शन। एक्सेल में फंक्शन क्या होते हैं वो हमें जानना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की वीडियोज़ भी आपको आसानी से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे फंक्शन की बात की जा रही है। तो एक्सेल में फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब जो गाइस आप फार्मूलाज यूज़ करते हो एक्सेल में वही होते हैं। जैसे सम हो गया, मिनिमम हो गए, मैक्सिमम हो गया, इफ़ हो गए, एंड हो गए, आर हो गए, ऐसे ही कई सारे फंक्शंस होते हैं। अर्थात एक्सेल में देखा जाए तो कुल 300 फंक्शन बताए जाते हैं। 300 फंक्शन होते हैं एक्सेल में, जिसमें गाइस जो मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल है, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला, इस्तेमाल होने वाला फंक्शन जो है, सबसे लोकप्रिय प्रयोगों में से जो कुछ निम्न है वो 5 फंक्शन होते हैं। आज मैं उन्हीं पांचों फंक्शन पे जो है चर्चा करने वाला हूं। जो 5 फंक्शन आपके एक्सेल में मोस्ट पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, वो उनका नाम क्या है और उन्हें किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन गाइस हम यहां से लेते हैं लॉजिक फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन, जिसे आप तार्किक कार्यक्रम कहते हैं। तार्किक कार्यक्रम। लॉजिक फंक्शन। तो लॉजिकल का मतलब क्या होता है गाइस? तर्क वितर्क करना। अब अगर पांचों फंक्शन की बात की जाए तो इसमें पहला फंक्शन जो आपका लॉजिक हो गया, दूसरा आपका फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल फंक्शन, तीसरा आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, चौथा आपका टेक्स्ट फंक्शन है, पांचवा आपका डेट एंड टाइम फंक्शन है। ये 5 फंक्शन हमारे एक्सेल में जो मेन है, मुख्य हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिक फंक्शन जानेंगे, इसके बाद एक एक फंक्शन हम अगले वीडियो में जानेंगे। लॉजिकल फंक्शन, अगर आपने देखा होगा तो आपको जो है फिजिक्स में भी बताया गया होगा फंक्शन के बारे में कि एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वहाँ पे गेट की बात जो की गई थी, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, वही एक्सेल में आपका आके फंक्शन बन गया है। जहाँ पे एंड फंक्शन और आर फंक्शन तो आपको मिलेंगे, लेकिन नॉट फंक्शन इसमें नहीं मिलेंगे। इसमें आपको उसके अलावा एक फंक्शन और जुड़ा है जो कि इफ फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो लॉजिक फंक्शन का अर्थ होता क्या है? तर्क वितर्क करना। लॉजिक का अर्थ क्या होता है? तर्क वितर्क करना। अर्थात इस फंक्शन के अंतर्गत हम तर्क वितर्क करना सीखेंगे। जैसे फेल पास निकालना हो या ट्रू फॉल्स निकालना हो। यदि इतना नंबर है तो हम पास हैं, इतने से कम है तो फेल। एक कंडीशन दे दिया जाता है, अर्थात कंडीशन के मैच होने पर रिजल्ट जो होता है वो ट्रू आता है, और कंडीशन के मैच ना होने पर रिजल्ट फॉल्स आते हैं। तो कैसे, कब और कैसे किस फंक्शन में रिजल्ट फॉल्स आते हैं एंड ट्रू आते हैं, वही हमको जानने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकें कि फंक्शन क्या है। तो इसमें जो 3 फंक्शन हमारे हैं, वो सबसे पहला इफ फंक्शन ले लिया जाए, दूसरा हमारा एंड फंक्शन है, और तीसरा हमारा आर फंक्शन है, अथवा इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, आर फंक्शन। तो आज हम आपके सामने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इफ फंक्शन का, या इफ फंक्शन होते क्या है। इफ फंक्शन होते क्या है? तो गाइस, इफ फंक्शन जो होता है वो कंडीशन के मैच होने पर रिजल्ट ट्रू देता है। जैसे आपने रिजल्ट बनाना है, हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का हो या कंप्यूटर का हो, किसी भी का कोई भी रिजल्ट अगर आप बना रहे हैं, उसमें आपने हर सब्जेक्ट में एक अलग अलग मार्क्स आपको मिले हैं टोटल। तो उस पर अगर आपको जो है फेल पास का रिजल्ट दिखाना है, होता नहीं क्या कि आपको इंटरमीडिएट में 33 नंबर कंपलसरी होते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो 33 नंबर कंपलसरी होते हैं कि इतना होना चाहिए। अगर 33 नंबर आपके सब्जेक्ट में हैं तो आपका रिजल्ट पास आता है, और यदि 33 से कम होते हैं तो आपका रिजल्ट फेल हो जाता है।
जी हाँ, इसी तरह से हाई स्कूल में भी 17 नंबर या 23 नंबर जो भी पासिंग मार्क आपके होते हैं, तो उतना जब होता है तो आप पास हो जाते हैं, नहीं तो आपका फेल लिख के आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कंडीशन के मैच होने पर, यहाँ एक कंडीशन दिया जाता है, जरूरी नहीं कि आपका 33 ही कंडीशन हो या 23 ही कंडीशन हो, आपका रिजल्ट कितने में मापा जा रहा है और उनके मार्किंग कितने में किए जा रहे हैं, उसमें कंडीशन कितना दिया जा रहा है कि इतना नंबर बेटा तुम्हारे लिए पाना अनिवार्य है। तो यदि उस कंडीशन को आप फॉलो कर जाते हो, उससे एबव नंबर आप ला लेते हो, तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाता है, अर्थात पास आ जाता है। उससे ब्लू रह जाते हो तो आपका रिजल्ट फेल हो जाता है। तो यही हमको जानने हैं कि जब आपके सामने मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, कि उसका फॉर्मूला दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले दे देने हैं सब्जेक्ट। जैसे हमने दे दिया ये फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, डीटीपी और इंटरनेट, कोई भी सब्जेक्ट आपके हो गए। अब इन सब्जेक्ट के आपके मार्क्स भी मैं यहीं दे दे रहा हूँ। मार्क्स जैसे हमने इसमें कितना दे दिया, ये हमारे हो गए 60, यहाँ पे दे दिया 62, यहाँ पे दे दिया 58 और यहाँ पे दे दिया 41। ये मार्क्स हो गए हमारे, स्कोर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें रिजल्ट दिखाने हैं। अब इनका रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट दिखाने के लिए अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ इफ फंक्शन के लिए फॉर्मूला लगाना है। इफ, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे इफ के बाद आपको क्या देने हैं, यहाँ पे दिखाना है कि लोकेशन आपका क्या है, ये इसका लोकेशन क्या है, कॉलम नंबर बी, रो नंबर 1। अगर 1 पे आप हैं तो यहाँ पे आपने दिया B1, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, इक्वल टू लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखने हैं जो आपका कंडीशन, आपने कंडीशन कितना देना है। जैसे हमने दे दिया 60, अगर 60 से कम होगा तो रिजल्ट फेल आएगा, 60 से ज़्यादा होगा तो रिजल्ट पास आएगा। तो होना चाहिए कितना, ग्रेटर देन 60। और यहाँ पे कॉमा लगाने हैं आपको, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोष्ठ लगा के आपको लिखने हैं पास। फिर आपको डबल कोष्ठ क्लोज करने हैं, सिंगल कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोष्ठ स्टार्ट करने हैं आपको। फिर यहाँ पे लिखने हैं आपको फिर डबल कोष्ठ क्लोज करके ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने रिजल्ट जो आना होगा। तो गाइस अब यहाँ पे किस में पास आएगा, किस में फेल आएगा, ये हमें जानना है। इफ फंक्शन हमें यही बताएगा। तो हमने आपको बताया इफ फंक्शन जो होता है वो कंडीशन के मैच होने पर रिजल्ट ट्रू अर्थात पास देगा, और कंडीशन के मैच ना होने पर रिजल्ट फेल देगा, फॉल्स देगा, फेल देगा। तो आपका कंडीशन क्या है, 60। आपने यहाँ पे कंडीशन रखा हुआ है 60 कि यदि 60 से ज़्यादा हो तो रिजल्ट पास आना चाहिए, और यदि 60 से कम हो तो रिजल्ट फेल आना चाहिए। तो आपके पास किस में आने वाले हैं, इन दो में। और यदि नंबर मान लीजिए आप यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाने के बाद बढ़ा देते हैं, यदि यहाँ पे 65 कर देते हैं, तो आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे, इंक्रीज करोगे वैल्यू को, तो यहाँ भी आपको पास नजर आएगा। बाद में भी आप फार्मूला लगाने के बाद कोई भी करेक्शन यदि अपने स्कोर में देते हो तो रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आपका आने वाला है। तो ये होता है फार्मूला फेल एंड पास का निकालने का। गाइस जरूर पेन डायरी उठा के आप इसको नोट कर लें।
जिससे आपके लिए भी आसान हो जाए, जिससे आप सिस्टम पे इसका प्रैक्टिकल खुद करके देख सको। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों हमने पहला फंक्शन क्लियर कर दिया इफ। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? एंड फंक्शन। एंड फंक्शन। अब ये एंड फंक्शन क्या होते हैं? एंड फंक्शन जो होता है, एंड का मतलब क्या होता? और कि जैसे गाइस आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आ गए, उसके बीच में एक क्वेश्चन ऊपर है, बीच में एंड लिखा गया, एक क्वेश्चन नीचे है। तो इससे आप क्या समझो? पहला और दूसरा दोनों ही अनिवार्य हैं आपके लिए। एंड लगा है, ना कि आर लगा है पहला अथवा दूसरा। तो यहां पे एंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सभी कंडीशन के मैच होने पर, अर्थात दोनों जितने भी कंडीशन हो, सभी कंडीशन के मैच होने पर रिजल्ट ट्रू तथा किसी भी कंडीशन के मैच ना होने पर रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर आपके सामने 2 कंडीशन है, 2 प्रश्न है, तो यदि दोनों के उत्तर आप सही देंगे तो आपका रिजल्ट सत्य होगा, ट्रू होगा। और यदि दोनों में किसी एक का भी प्रश्न आपने, किसी एक का भी एक प्रश्न का उत्तर अगर आपने गलत दिया तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, अर्थात फॉल्स आएगा। अर्थात सभी कंडीशन के मैच होने पर रिजल्ट ट्रू तथा किसी भी कंडीशन के मैच ना होने पर रिजल्ट फॉल्स देगा। यही है एंड फंक्शन का फॉर्मूला। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपके सामने। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। सब्जेक्ट हो गए, स्कोर 1 हो गया, स्कोर 2 हो गए, और ये हो गया रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करने होंगे? सब्जेक्ट में हम कोई भी सब्जेक्ट लिख देते हैं। कुछ भी। अब इनका स्कोर हमें देना है। स्कोर में हमने यहाँ पे दे दिया 60, यहाँ पे हमने दे दिया 75, और यहाँ पे हमने दे दिया 65, यहाँ पे हमने दे दिया 91, यहाँ पे हमने दे दिया 58, यहाँ पे हमने दे दिया 75, और यहाँ पे हमने दे दिया 62, यहाँ पे हमने दे दिया 90, यहाँ पे हमने कर दिया ये 93, और यहाँ पे कर दिया हमने ये 72। ये हमने स्कोर दे दिए। अब स्कोर के बाद हमें रिजल्ट आना चाहिए। क्या? आपको बताया गया कि सभी कंडीशन के मैच होने पर रिजल्ट ट्रू आएगा तथा किसी एक के भी मैच ना होने पर, दोनों में यदि कोई एक भी मैच नहीं होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? एंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे गाइस। यहाँ पे लोकेशन हमें देना है, ये पहला स्कोर हमारा कॉलम नंबर बी, रो नंबर 2 पे है, तो हमने दे दिया B2। ग्रेटर देन करने होंगे हमें 60 और कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगा के अगला लोकेशन हमारा कहाँ है? अगला स्कोर हमारा C पे है, कॉलम नंबर C, रो नंबर 2। तो यहाँ पे हमें देने होंगे C2। इसके बाद गाइस जैसे ही ब्रैकेट्स यहाँ पे, इसका हमें क्या करना है? इसका ग्रेटर देन हमें करना है कितना? हमने स्कोर में कंडीशन दे दिया 90। तो पहला कंडीशन हमारा हो गया 60, दूसरा कंडीशन हमने दे दिया 90। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। रिजल्ट हमारे सामने जो आएगा उसको हम इंक्रीज कर देंगे, वैल्यू को खींच देंगे। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में जो रिजल्ट आपका आने वाला है, यदि आपको कंडीशन पता है, फॉर्मूला पता है
कि एंड फंक्शन सभी कंडीशन के मैच होने पर रिजल्ट ट्रू देता है तथा किसी भी कंडीशन के मैच ना होने पर रिजल्ट फॉल्स देता है। तो गाइस पहला कंडीशन आपका मैच कर रहा है, दूसरा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। पहला कंडीशन मैच कर रहा है, दूसरा कंडीशन मैच कर रहा है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? ट्रू आएगा। यहाँ पे पहला कंडीशन नहीं मैच कर रहा है, दूसरा भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है। यहाँ पे पहला कंडीशन मैच कर रहा है, पहला कंडीशन के बाद दूसरा भी मैच कर रहा है, तो मतलब रिजल्ट आएगा ट्रू। यहाँ देखा जाए पहला कंडीशन तो मैच कर रहा है, 60 से एबव है, लेकिन दूसरा 90 से भी एबव है, मतलब दोनों ही यदि मैच कर रहे हैं तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो गाइज इस तरह से हम एंड फंक्शन का भी सॉल्यूशन निकाल लिए। इसी के साथ वीडियो को बने रहें, जिससे मैं आपको अगला फंक्शन जो इसका मतलब आर फंक्शन जो हमारा बचा हुआ है, लॉजिक फंक्शन का आर फंक्शन जो बचा हुआ है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। आर फंक्शन क्या होते हैं गाइस? आर फंक्शन का मतलब होता है, आर मतलब अथवा, कि यदि आपके एग्जाम में 2 सवाल आए हैं, 2 प्रश्न आए हैं, उसमें लिखा गया है पहला और बीच में आर लिख के ओ आर लिखा हुआ है, फिर दूसरा, तो उससे आप क्या समझते हो? पहला अथवा दूसरा दोनों में कोई एक भी अगर आपको आ रहा है तो आप उसी का उत्तर दे दीजिए, तब भी आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अर्थात आर फंक्शन सभी कंडीशन के मैच ना होने पर, सभी कंडीशन के मैच ना होने पर यदि दोनों प्रश्न के उत्तर आप नहीं देते हैं तो आपका रिजल्ट फेल आएगा। यदि दोनों में से कोई एक का भी आप रिजल्ट देते हो, मतलब प्रश्न का उत्तर सही देते हो, तो आपका रिजल्ट पास आएगा। अर्थात सभी कंडीशन के मैच ना होने पर रिजल्ट फॉल्स तथा किसी एक कंडीशन के भी मैच होने पर रिजल्ट ट्रू देता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम गाइस क्रिएट करते हैं आपके सामने। ये मैंने कॉलम नंबर दे दिया, ये रो नंबर दे दिया, और यहाँ से ये मैंने सब्जेक्ट दे दिए, ये स्कोर दे दिया, और ये रिजल्ट। अब इसका कैसे आएगा? सब्जेक्ट में आप यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, ये मैंने सब्जेक्ट दे दिया। स्कोर में चलिए यहाँ पे कोई नंबर डाल देते हैं, 60, 65, 36, 41। यहाँ पे मैंने दे दिया 80, 65, 72, 91। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो क्या लगेगा? और का लगेगा, ओ आर अथवा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे गाइस। पहला लोकेशन हमारा बी है, कॉलम नंबर बी, रो नंबर 2, B2। ग्रेटर देन होना कितने से चाहिए? 60। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अगला स्कोर हमारा कहाँ है? C2, C2। यह ग्रेटर देन कितने से होना चाहिए? हमने यहाँ पे दे दिया कंडीशन 90। तो हमने यहां 2 कंडीशन दिए, 60 और 90, जबकि कंडीशन में यह बताया गया आपको कि इसमें 60 से अधिक, इसमें 90 से अधिक होना चाहिए, फिर भी हमारा रिजल्ट कैसे आएगा? तो यहां आपको यह बताया गया गाइस कि आर फंक्शन सभी कंडीशन के मैच ना होने पर, यदि दोनों कंडीशन नहीं मैच होंगे तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। यदि दोनों में से कोई एक भी मैच कर रहा है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो पहला कंडीशन आपका मैच कर रहा है, दूसरा मैच नहीं कर रहा है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि आपका दोनों में से एक तो मैच कर रहा है, अगला आपका यहाँ पे 60 से मैच कर रहा है, दूसरा 90 से नहीं कर रहा है, मतलब रिजल्ट तब भी आएगा ट्रू। पहला कंडीशन नहीं मैच हो रहा है, दूसरा कंडीशन भी नहीं मैच हो रहा है, तो यहाँ दोनों नहीं मैच हो रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स।
पहला कंडीशन नहीं मैच हो रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन मैच हो रहा है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगला टॉपिक हमारा होगा, अगला वीडियो फंक्शन का, अगला फंक्शन जो हमने आपको बताया कि एक्सेल में 5 फंक्शन होते हैं, तो पहला फंक्शन हमने आज के वीडियो में क्लियर कर दिया है, लॉजिक फंक्शन। इसके बाद वाले वीडियोज में हमें ये जानने होंगे कि फाइनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, या और भी जो बचे फंक्शन आपके एक्सेल के बचे हुए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ।